हेलो बच्चों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। एज यू नो, हमने क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो की सीरीज़ चला रखी है। पहला टॉपिक्स हम करा चुके हैं। पहला टॉपिक्स हमारा फ्रेजल वर्ब का था, तो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हमने बात करी थी उस वीडियो में। आज के वीडियो में अब मैं आपको बता देता हूँ, उस दिन मैंने वीडियो पे बोला नहीं था, आज मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्रेजल वर्ब की जो पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया है। आप वीडियो के नीचे चाहे पहले वाले वीडियो या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप जो है नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर लें। और कोई समस्या आती है पीडीएफ को डाउनलोड के रिगार्डिंग तो आप एक बार कमेंट करें ज़रूर। बाकी सारी चीज़ें मैं जो टेलीग्राम चैनल है अपना उस पर डाल दूँगा, आप वहाँ से सारे नोट्स आप प्राप्त कर लें। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेटर्स, शॉर्ट कंपोजिशंस, रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें वहीं डालूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। कहीं कोई समस्या आ रही है तो वीडियो को देखें, पूरा देखें, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि पिछली साल प्रपोजिशन टॉपिक था, उसको एलिमिनेट करके बोर्ड ने कंजंक्शन रख दिया। उसका कारण बहुत ही साफ है कि हमारे यहाँ सिलेबस में क्लॉजेस टॉपिक दे रखा है, सिंथेसिस दे रखा है, क्लॉज दे रखा है। तो क्लॉज जो है किसी न किसी कंजंक्शन से, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो चाहे वो कोऑर्डिनेट हो कंजंक्शन, उससे जैसे कंपाउंड बना रहे हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा। तो उस वजह से, उस लिहाज से इन्होंने प्रपोजिशन को एलिमिनेट करके और ये जो टॉपिक है कंजंक्शन ये वाला डाल दिया। ये ठीक है, क्योंकि डाला इसलिए है ताकि ये क्लॉज से ही रिलेटेड है, मतलब एक तरीके से क्लॉज ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, कंजंक्शंस दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को, ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो वही जो है क्लोज ही हैं, क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं ये। तो इसलिए ये टॉपिक डाला है, प्रपोजिशन को उन्होंने हटा दिया। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको ये छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखें एक बार। पहले मैंने देखो 3 कंजंक्शन दे रखे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर। जब हमारे सेंटेंस, दोनों ही जो क्लॉजेज हैं, सेंटेंस हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट वाले तो उनको जोड़ेंगे तो किस तरह से अपने को करना पड़ेगा। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले नॉट ओनली, आइदर या नाइदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो पहले सेंटेंस या क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो आएगा, फिर आएगा बट आल्सो, और नॉर। ठीक है, और फिर जो है जो दूसरे सेंटेंस या क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो आएगा। और उसके बाद में इन जब तीनों से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब जो है ना, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हमेशा ही एग्री करती है। आइदर और में और के बाद में जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग एग्री करेगी। नाइदर नॉर में इसी तरह नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग एग्री करेगी। समझे मेरी बात को? यानी जब भी नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर से दो सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंसेज जिनके जो है सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सबसे पहले जो है नॉट ओनली, आइदर, नाइदर आएगा, फिर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, फिर बट आल्सो और नॉर आएगा, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, और फिर जो वर्ब एग्री करेगी वो बट आल्सो और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगी। तो देखो, ये सेंटेंस मैंने क्या लिखा, जब उपर्युक्त कंजंक्शन से ऐसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं जिनके सब्जेक्ट्स असमान हो,
अलग अलग हों, डिफरेंट हों, तो वर्ब जो है बट आल्सो और नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करती है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आती है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, नॉट ओनली दे बट आल्सो ही। अब ही के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ही के अकॉर्डिंग जो है वर्क्स आ गया, वर्क और वर्क्स में भरवाता तो वर्क्स आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण इसमें वर्ब में जो है ऐसे ही एस आ गया। आइदर ही और आई के बाद एम आएगा, जैसे इज एम आर दे देता तो एम आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन देख लें बट आल्सो के बाद ही आ रहा है, वर्क्स आ गया, फिर और के बाद आई आ रहा है, एम आ गया, फिर यहाँ पर देखो नॉर के बाद प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ रहा है, इज आएगा। समझे इस बात को आप। फिर आ जाओ बोथ हैंड में। बोथ हैंड से जब जो है बोथ हैंड से जब भी जोड़ोगे ना आप तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है, दो सेंटेंसेस को बोथ हैंड से जोड़ोगे तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है, जैसे बोथ दे एंड आई, ठीक है, दे एंड आई आ रहेगा, बोथ टीचर्स एंड प्रिंसिपल आ रहेगा, ठीक है। इस तरह से बोथ हैंड से जब भी जोड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है, क्योंकि बोथ और एंड से, ठीक है, जब भी बोथ हैंड से जोड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी। इस ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो अगला अपना जो रूल है वो ये है, एज वेल एज, जिसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एज वेल एज से पूछता है वो एग्जामिनर। फिर विद है, अलॉन्ग विद है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है ना, इन एडिशन टू है, अकम्पनीड विद है, बट है। अगर दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करती है ना, द वर्ब ऑलवेज एग्रीज, है ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है, मैंने दे रखा है आई एज वेल एज सी, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री कर रही है, एम आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ध्यान रखें, एम ए डॉक्टर आएगा यहाँ पे, है ना, डॉक्टर टीचर जो भी आएगा, आई एज वेल एज सी, एम ए टीचर डॉक्टर जो भी आप कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना प्रिंटिंग। उसके बाद देखो ऑल पीपल एज वेल एज ही। अब ऑल पीपल के अकॉर्डिंग स्पीक आएगा, ठीक है, स्पीक स्पीक्स में से क्या आएगा, क्योंकि पीपल, ऑल पीपल क्या है, प्लूरल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि टू को हटा के और सो दैट लगाना, टू को हटा के सो दैट लगाना। देखो ये टू नहीं है, ये टू ही है, टू को हटा के सो दैट लगाना। तो कैसे लगाएंगे, देखो टू की जगह तो हम सो लगा देंगे, ठीक है, फिर हम दैट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो टू क्या करता है, सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है, तो दैट के बाद जो क्लोज आएगी ना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो है नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, या तो कैन नॉट या कुड नॉट, ठीक है, क्योंकि टू वाक्य को नेगेटिव बनाता है सेंटेंस को, तो दैट के बाद जो क्लोज आएगी वो नेगेटिव आएगी, या तो कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा। अब देखो अगर अपना जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट आएगा, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट आएगा। अब देखो यहाँ पे आई एम टू टायर्ड टू टीच यू, जब इसका सो दैट यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, टू की जगह सो हो गया, आई एम सो टायर्ड, फिर दैट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आई दोबारा आ जाएगा, ठीक है, आई एम सो टायर्ड दैट, आई दोबारा आ जाएगा, आई कैन नॉट टीच यू, ठीक है। कैन नॉट आया क्योंकि जो है सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। इसी तरह देखो अब यहाँ पे ऐसा होता आई वो सो टायर्ड, तो यहाँ आता दैट आई कुड नॉट टीच यू, ठीक है। एक तो इस तरह का आ सकता है, ये एक पैटर्न है। दूसरा इस तरह का आ सकता है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट सिमिलर है, सिमिलर सब्जेक्ट है। अब जो है डिफरेंट सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, टी वॉज टू वोट फॉर अस टू टेक, तो टी एक सब्जेक्ट है और वी एक सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो करना क्या है, टी वॉज टू की जगह सो आ गया, होट आ गया, ठीक है, फिर दैट से कनेक्ट कर देंगे। फॉर अस का मतलब वी, यहाँ पे वी सब्जेक्ट बना लेंगे, और कैन नॉट कुड नॉट में क्या आएगा, वो जो इधर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट आ जाएगा, तो टी वॉज सो हॉट दैट वी कुड नॉट टेक, ठीक है। इस तरह से टू को एलिमिनेट करके और सो दैट का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एज वेल एज का, टू का, सो दैट का,
है ना, इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो मैंने करा है आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन में, ठीक है। अब देखो, जब भी हमें टू लगाना हो तो सिंपल सी बात है कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव मिलेंगे ऊपर वाले। देखो, माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, अब इसमें वेरी और मच जैसी एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब वेरी मच जैसी जो एडवर्ब आई हैं उनकी जगह तो टू आ जाएगा। अब देखो, माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, तो टू ओल्ड कर दिया, अब अपने को टू लगाना है ना। सब्जेक्ट सिमिलर है यहाँ पे, देखो माई ग्रैंड मदर के लिए सी आया है, तो माई ग्रैंड मदर इज़ टू ओल्ड, ठीक है, टू ओल्ड टू वॉक फास्ट, तो नेगेटिव हट जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा, ये जो क्लोज है नेगेटिव बना है ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि टू नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। उसके बाद द रूम वॉज मच स्मॉल, द स्टूडेंट्स कुड नॉट सिट प्रॉपरली, ठीक है। तो द रूम यहाँ पे और यहाँ स्टूडेंट्स तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, तो क्या करेंगे, द रूम वॉज मच की जगह टू स्मॉल। अब देखो फॉर आ जाएगा, फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, फॉर द स्टूडेंट्स टू सिट इन इट प्रॉपरली, कुड नॉट और कैन नॉट ये हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे को ज़रूर बताएं कि आपके समझ में आया या नहीं आया। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करके सबसे पहले अपने जो है वहाँ से जो नोट्स की पीडीएफ है वो जिस टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, और टॉपिक वाइज आप वहाँ से डालता रहूँगा नोट्स, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में वो आप नोट्स प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ताकि समय समय पर जो भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल चीज़ें मैं चैनल पर डालूँ आप जो है उन्हें अच्छे से आराम से प्राप्त कर सको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।